हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को विनर बनाती है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट है अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। ये बात स्टडीज में सामने आई है कि जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वो चीज आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है। यह एक जानी मानी टेक्निक है जिससे आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं या उतने स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपनों से मेल खाता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप जहां स्टडी करते हैं वहां पर लबासना की फ़ोटो लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको ये याद रहेगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना है। इसका आपकी पढ़ाई पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट, अपनी रेस खुद दौड़ो। यानी अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो उसके लिए आपको खुद डिसीजन लेना होगा। अगर आप अपनी सफलता की कहानी खुद नहीं लिखोगे तो कोई और लिख लेगा। आप हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की सुन ही नहीं रहे। और हाँ, आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि जब आप 20 के होते हैं तो आपको यह फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते होंगे। बट 40 में आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं और 60 में आपको यह पता चलता है कि कोई आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायनों में पूरी तरह से आज़ाद हो सकेंगे। नेक्स्ट, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की उम्मीद कीजिए। यह एक रूल है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीज़ों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीज़ें खुद ब खुद आपको मिलती हैं। लेकिन जब आप बार बार नेगेटिव बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है वही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। गॉड हमेशा आपको वही देता है जिसका ख्याल आपके दिल में बना रहता है। हर सुबह ये सोच कर उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। ऐसा सोचने से न सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा जो आज से पहले कभी नहीं था। स्टडीज से यह बात सामने आई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों की देन है। पॉजिटिव थॉट्स की तुलना में नेगेटिव थॉट को प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम लगता है और शायद यही वजह है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में लंबे समय तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे कि आप एग्ज़ाम में फेल हुए थे, बजाय इसके कि कभी आप पास भी हुए होंगे। नेक्स्ट, हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। एक विनर की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी पॉजिटिव सोच। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे एक खुशनुमा दिन की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग अपने हर सफल काम के पीछे ऊपर वाले को शुक्रिया करना नहीं भूलते और उनका यही सकारात्मक सोच उनके हर दिन को बेहतर बनाता है। आप वो इंसान मत बनो जो अपनी हर असफलता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है। आप खुश रहेंगे या दुखी, यह डिपेंड करता है परिस्थितियों से डील करने की आपकी सोच पर। परिस्थितियाँ कभी भी मेन रीज़न नहीं होता, कारण होता है तो हमारे खुद के थॉट कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं। एक इंसान सुबह उठकर कहता है थैंक यू गॉड आज के दिन के लिए, वहीं दूसरा इंसान कहता है ओ नहीं सुबह हो गई। अब आप खुद चुनिए कि आप इनमें से कौन सा इंसान बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वह कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, खुद में सुधार नहीं लाएंगे तो सक्सेस की इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। हर रोज़ सोने से पहले अपने पूरे दिन भर को याद कीजिए। खुद से सवाल करें, क्या मैं साधारण हूँ या कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे जो भी करें पूरे दिल से करें, जिससे भीड़ में आपकी सबसे अलग पहचान बने। चाहे आपके आसपास कितने भी काबिल लोग क्यों ना हो, उनके जैसा बनने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाएं। ये कभी ना सोचें कि अगर ये उन्हें नहीं आता तो भला मुझे कैसे आएगा। इतनी मेहनत करें कि सफलता सिर्फ आपके कदम चूमे। अपनी एक आदत बना लीजिए कि आप जो काम हाथ में लें उसे बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें, फिर चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। कोशिश करें जो आपसे उम्मीद है उससे बढ़कर करने की। इसके लिए आप अपने गोल को अपने सामने रख सकते हैं और फिर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ खुद पर भरोसा रखिए कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। आप चाहे कितने भी माहिर और अनुभवी क्यों ना हो, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है। जीवन में इतना कुछ है सीखने के लिए कि अगर आप जिंदगी भर भी सीखें तो कम है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें कुछ और सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, एक विनर कभी सीखना बंद नहीं करता। गॉड ने हमें एक लेवल तक पहुंचाने और फिर रुकने के लिए नहीं बनाया। चाहे आप 7 या 70 साल के हो, आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए और जो काम आप करते हैं उसमें बेहतर होने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवा करें। यदि आप नाखुश हैं तो कुछ अलग करने का प्रयास करें। हम अनहैप्पी तभी होते हैं जब हमारा सारा ध्यान खुद पर और अपनी ज़रूरतों पर होता है। हमें सिर्फ खुद पर फोकस करने के बजाय दूसरों की ज़रूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बने हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई जानने वाला जिसकी सालों से आपसे बात नहीं हुई, एक दिन अचानक फ़ोन करके आपसे मदद मांगता है। तुम्हें तो बस ज़रूरत के वक्त ही मेरी याद आती है। ऐसा कहने के बजाय खुशी से अपने दोस्त की हेल्प करें। इससे ऊपर वाले की मर्जी समझिए कि आप दूसरों के काम आ रहे हैं। अब अगर भले ही बदले में आपको कुछ ना मिले, एक थैंक यू तक ना मिले, तो निराश ना हो। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नेकी कर और दरिया में डाल दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैशनेट रहें। खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं जीवित हूँ? इस बात का मतलब सिर्फ जिंदा रहने और खाना खाने से नहीं है। इस बात को गहराई से सोच कर देखिए कि आपका गोल क्या है, आपने अब तक क्या हासिल किया, जीवन के प्रति आपका क्या नज़रिया है। क्योंकि इन्हीं सब बातों से डिसाइड होगा कि सही अर्थों में ज़िंदगी के मायने आखिर क्या हैं। स्टडीज से यह पता चला है कि जोशीले लोग हमेशा बेहतर कार्य करते हैं। औरों की तुलना में उनकी तरक्की भी जल्दी होती है और ज़्यादातर वो खुशहाल जीवन जीते हैं। तो कोशिश करें पैशनेट रहने की, और पैशनेट रहने के लिए आपको प्रोडक्टिव रहना होगा। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए जो कि आपको सुबह बेड से उठने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको यू कैन यू विल बुक से बताई है, जिसके ऑथर जोएल ऑस्टीन है। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर यह भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। टिल देन, कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।